नववर्ष की पहली सुबह में मैं डॉक्टर हरिओम सिंगर आप हृदय स्थल कहे जाने वाले महाराज बाड़ा पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त बहुत चहल पहल है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा पर मैं भी मौजूद हूँ और यहाँ नववर्ष 2022 की तैयारियों को लेकर बहुत जोर शोर से चहल पहल है। हमारे पीछे एक रथ खड़ा हुआ है। यहाँ जो चहल पहल है उसके पीछे एक कारण है। सन 2022 ये पहली सुबह ग्वालियर का अग्रवाल समाज और सभी समाजों को लेकर एक चुनरी यात्रा का आयोजन करता है और ये उसी चुनरी यात्रा के लिए माँ लक्ष्मी का तैयार रथ है। किसी भी साल की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह बात प्रूव करके दिखाई हमारे ग्वालियर समाज के परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजेश हैरन जी ने। इस पूरी यात्रा के दौरान हम आपको इस तरह की झलकियाँ दिखाएंगे और इस पूरी यात्रा का आनंद आपको दिलाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की एक परिपाटी है उसके हिसाब से नववर्ष की पूरे देश को, ग्वालियर की जनता को और विशेषकर हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्यों को देना चाहूँगा। लक्ष्मी का रथ यात्रा जो कि चुनरी 5100 फुट की चुनरी इस पूरे ग्वालियर के मुख्य बाजारों से होते हुए और अग्रसेन पार्क पर समाप्त होगी। इसके बाद भगवान की प्रसादी का आयोजन किया गया है। सभी भक्तगण प्रसाद प्राप्त करेंगे और नववर्ष की एक दूसरे को गले मिलकर जैसा जिसकी भावना होगी उस हिसाब से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। बोल महालक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की चुनरी यात्रा के लिए ग्वालियर के महाराज बाड़ा को चुनने के पीछे एक विशेष कारण भी है। इस जगह पर यहाँ के महाराजा द्वारा स्थापित, सिंधिया जी द्वारा स्थापित एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति है जो खड़ी हुई स्थिति में है और यह बिल्कुल बीच बाड़ा में जहाँ पे सिंधिया जी की प्रतिमा लगी हुई है उस जगह मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फुव्वारों के बीच में माँ लक्ष्मी का शानदार अभिषेक हो रहा है। ये ग्वालियर अंचल में इकलौती मूर्ति है जो इस तरह की कंडीशन में है, खड़ी हुई पोजीशन में है। तो इस चुनरी यात्रा को शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती थी। यही सोच जो थी राजेश हैरन जी के दिमाग में आई और उन्होंने इस नववर्ष को चुनरी यात्रा दिवस बनाने का संकल्प लिया और सभी की शुरुआत माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो कि धन की देवी है, संपदा की देवी है, संपत्ति की देवी है, उससे शुरुआत करने के लिए कोशिश की और आज यह कोशिश जोर शोर से लोगों के दिलो दिमाग पे छाई हुई है। लोग अपनी शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत माँ लक्ष्मी की आराधना से करने लगे। एक उत्सव का सा माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर में पूजा अर्चना की जाएगी और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। लगभग पर चुनरी यात्रा यहाँ निकाली जाती है। ये चौथी चुनरी यात्रा है। निश्चित तौर पर चुनरी यात्रा का मतलब इस शहरवासियों को नई ऊर्जा देना, शहरवासियों को शुभकामना देना। चुनरी यात्रा के माध्यम से सारे शहरवासियों को शुभकामना देने का काम हमारे राजेश हैरन जी और पूरी टीम कर रही है। निश्चित तौर पर इससे भाईचारे का वातावरण पैदा होगा, शहरवासियों को शुभकामनाएं मिलेंगी और शहरवासियों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मैं राजेश हैरन जी को धन्यवाद करता हूँ कि निश्चित तौर पर चुनरी यात्रा हर साल निकालते हैं
इस यात्रा के माध्यम से शहर के सद्भाव को, भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दो सबको की पहली सुबह का बहुत ही शानदार आगाज हम लोग महाराजवाड़े से करने जा रहे हैं। फूलबाग में गोपाल मंदिर में किसी भी वर्ष की पहले दिन की शुरुआत इससे शानदार कुछ और हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना उत्साह है और इस भव्य चुनरी यात्रा को सफल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स साथ ही साथ में पूरा शहर जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत महाराजवाड़ा पर स्थित माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए। पूजा अर्चना के बाद में यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख बाज़ारों में से निकलती हुई दौलतगंज स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क पहुंचेगी और वहीं इसका समापन किया जाएगा।
की बरसात भारती के वीर लालों ने महालक्ष्मी की चुनरी यात्रा में गुजरिया नचते ने गुजरिया नचते ने दीवाना देखा
ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो मातन चोर अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा गत 3 वर्षों से यानी कि 14 वर्ष है, इसमें माँ लक्ष्मी जी की चुनरी शोभा यात्रा हम लोग नववर्ष के दिन पहले दिन निकालते हैं। उसके पीछे एक ही धारणा है कि हम लोगों को भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नया साल मनाना चाहिए। और जो नववर्ष का पहला दिन है, मतलब हमारा सोच रहता है कि सूरज की जो पहली किरण निकलेगी और हम सब लोग माँ लक्ष्मी के चरणों में जाकर उसको नतमस्तक करेंगे। और यही उद्देश्य है, चूँकि हम वैश्य समाज से लोग जुड़े हुए लोग हैं और उसमें एक ही वैश्य समाज का तो सबसे पहला काम ही यही माँ लक्ष्मी उनकी आराध्य है और उसकी पूजा करना हमारा सबसे व्यापार की प्रगति को लेकर और शहर के विकास को लेकर हमने इस कार्यक्रम को चालू किया था, जो कि दिन पे दिन अच्छी प्रगति करते जा रहा है। नववर्ष का आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा, बहुत शानदार होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।